ताकि मैनिफेस्टो में चुनाव के समय जो हम लोगों ने जनता के बीच में जो वादा किया था उस वायदे को पूरा करें, ताकि आने वाला चुनाव में जनता को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। क्योंकि जब यहाँ अलायंस की सरकार है, हम भी पार्टनर है, अभी पार्टनर हैं, तो कोई ऐसा ठोस कार्य करने के लिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है तो बात होती है और बात करके तब आगे बढ़ते हैं। सरकार अच्छी काम कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहने से बहुत परेशानी होती है। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत स्वागत है। झारखंड में सियासत जो है थोड़ी उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। झारखंड के नए प्रभारी ने अपना कार्यभार संभाला है और कार्यभार संभालते ही उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की। आप जानते हैं कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ आरजेडी भी गठबंधन का हिस्सा है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात लंबे समय से होती रही है। और अब जब उन्होंने ये कहा कि प्राथमिकता है तो इस पर आरजेडी का क्या कहना है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ झारखंड आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर मनोज हैं। उन्होंने कल ये कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है। आप लोगों का क्या मत है इस पर? कि जब से राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में शामिल हुई है और महागठबंधन की जब से यहाँ सरकार बनी है, टाइम टू टाइम राष्ट्रीय जनता दल माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते रहा है कि यहाँ झारखंड में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। चूँकि जब यहाँ अलायंस की सरकार है, हम भी पार्टनर है, अभी पार्टनर हैं, तो कोई ऐसा ठोस कार्य करने के लिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है तो बात होती है और बात करके तब आगे बढ़ते हैं। सरकार अच्छी काम कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं रहने से बहुत परेशानी होती है। बातों का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। अगर कोई बड़े मुद्दे पे बात करनी है तो पता चलता है कि आरजेडी को पता ही नहीं है और डिसीजन हो गया। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी मस्ट है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में पहल करना चाहिए सभी लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप बनाइए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाइए, ताकि मैनिफेस्टो में चुनाव के समय जो हम लोगों ने जनता के बीच में जो वादा किया था उस वायदे को पूरा करें, ताकि आने वाला चुनाव में जनता को भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। एक सवाल इसी पर है कि जब 2 साल सरकार के कार्यकाल के पूरे हुए तो जो पोस्टर बैनर्स को लेकर भी एक सुगबुगाहट उठी कि लग रहा था कि मतलब अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जो है झारखंड की सत्ता चला रही है। यदा कदा जो है आपके कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध के स्वर उठते हैं कि पदाधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी नहीं सुन रहे। आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले 20 सूत्री को लेकर एक सवाल उठाया था कि वहाँ पर भी उचित जगह नहीं दी जा रही है। तो ये जो कहते हैं ना कि सरकार के अगर 3 पहिए हैं तो वो लड़खड़ाती दिख रही है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी की वजह से आपको लगता हो रहा है? हाँ, निश्चित रूप से अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी रहती, पहले भी मैं कहा, तो कोई भी निर्णय लेने के पहले विचार विमर्श होता, बातों का आदान प्रदान होता। जेएमएम के भी नेता रहते, आरजेडी के भी रहते, कांग्रेस के भी रहते, तो ये नौबत ही नहीं आती। अब बैनर पोस्टर का बात है तो अपना उनका अलग मामला है, लेकिन जो जनहित का मामला है, राष्ट्रीय जनता दल दबे कुचले पिछड़ों अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है और इसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और लालू प्रसाद यादव जी का साफ मानना है कि हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जिसके साथ अन्याय होगा हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे। विसूत्री की बात है तो राष्ट्रीय जनता दल का यह वाकिफ मांग है, डिमांड है कि जब यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है और महागठबंधन की यहाँ सरकार है तो राष्ट्रीय जनता दल को भी उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। भले ही हम छोटे भाई हैं आपका, लेकिन भाई भाई में जब बंटवारा होता है तो समानता दिखनी चाहिए। तो विसूत्री में इन लोगों ने, चाहे कारण जो भी रहा हो, मैं पुनः मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी भी और जिला में अभी नहीं बना है, 11 जिला में बन चुका है विसूत्री का, बाकी जिला अभी ऐसे एज इट इज़ है। तो जहां भी और जिला में जो विसूत्री बनना है, बोर्ड निगम बनना है, आयोग बनना है, सब जगह उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। चूँकि हम अलायंस है, आपका पुराना पार्टनर है। जब गठबंधन की सरकार बन ही रही थी, कोऑर्डिनेशन की बात तभी की जाती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात। 2 साल हो गए, हालांकि ये बहाना हो सकता है कि कोरोना का था, उससे जूझ रहे थे तो नहीं बन पाई। इस बारे में आपकी झारखंड मुक्ति मोर्चा से या कांग्रेस पार्टी से व्यक्तिगत तौर पर कोई बातचीत हुई है उनके नेताओं से? क्योंकि जब कल फिर से कांग्रेस प्रभारी ने ये बात कहा तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात एक बार फिर से उभर कर सामने आई। नहीं, मैं पहले भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जब से यहाँ महागठबंधन की सरकार बनी उसी समय से हम लोग डिमांड करते रहे हैं। बात मुख्यमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई कई बार
कि कोऑर्डिनेशन कमेटी आवश्यक है। अगर झारखंड के जो कांग्रेस के प्रभारी आदरणीय अविनाश जी जो पहल किया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो हम सराहना करते हैं, अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन ये बहुत पहले करनी चाहिए, क्योंकि अब 2 साल बीत गए, बहुत सारे ठीक है यहाँ कोरोना काल रहा, इस पीरियड में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, विकास का भी काम हुआ, बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी रहने से, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने से एक ऐसा अच्छा मैसेज आता जनता में, और जनता का भी काम करने में सुविधा होती, क्योंकि जो भी निर्णय लेना होता तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में निर्णय होती, इससे मैसेज अच्छा जाता है और काम भी अच्छा होता है। 20 सूत्री का आपने जिक्र किया, कहा कि 11 जिलों में जो है गठन हुआ है, बाकी जिलों में बाकी है। जिन 11 जिलों में हुआ वहाँ पर भी आरजेडी की कुछ नाराज़गी थी कमेटी में शामिल नेताओं के बारे में, या जो आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके बारे में, उस बारे में कोई समाधान निकला? आपकी सरकार से कोई बातचीत हुई इस बारे में? अभी हमारी यहाँ कमेटी नहीं है, 11 जिला में 17 जिला हम लोगों को मिला है, और इस संबंध में हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को तमाम बातों से अवगत कराया है। बीते दिनों हम लोग दिल्ली गए थे, वहाँ उनसे काफ़ी बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, संगठन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया, और विसूत्री में कहाँ कहाँ क्या खामियाँ रही, सारे बातों से उनको अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और बहुत जल्द इसका निराकरण होगा, चूँकि हमारा अभी संगठन यहाँ नहीं है, कमेटी डिजॉल्व है। जैसे ही यहाँ कमेटी बनेगी, यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, वैसे ही हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगी, और इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, विसूत्री में ही नहीं, बोर्ड है, निगम है, आयोग है, सब जगह राष्ट्रीय जनता दल को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर और अपनी बात को रखेंगे। देखिए, चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, या फिर 20 सूत्री हो, आपको लगता है कि आपकी कमेटी अगर यहाँ पर होती या जब बन जाएगी, तब जो आप ये मांगें कर रहे हैं, या जो भी आप अपने अधिकार को लेकर गठबंधन में एक जो जगह है, एक सम्मानजनक जगह को लेकर, वो ज़्यादा प्रभावी ढंग से रख पाएंगे बनिस्पत अभी के? हाँ, बिल्कुल रख सकेंगे। कमेटी नहीं है, बट नेता तो है यहाँ। राष्ट्रीय जनता दल यहाँ काम कर रही है, हमारा संगठन है। पूरे झारखंड में किसी भी जिला में आप चले जाएं तो हमारा संगठन हर जिला में है, हर जगह हम लोग मजबूत है। यहाँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले हजारों हजार लोग हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन एक नेतृत्व विहीन हो जाने से थोड़ा परेशानी होती है। अगर यहाँ अध्यक्ष कोई होते तो इस बातों को लेकर के हम लोग प्रमुखता से मजबूती के साथ अपनी बात को रखते। अभी तो जो महागठबंधन में लोग हैं वो भी सोचते हैं कि अगर इन्फॉर्मेशन देना है तो किनको इन्फॉर्म करूं, तो ये समस्या है। लेकिन हमको लगता है कि 1 आध सप्ताह 10 दिन के अंदर यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर देंगे और सारे चीज़ों का निराकरण बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए, आप जिस सरकार में सहयोगी हैं उसकी एक अहम जो मतलब हिस्सा है वो कांग्रेस है। थोड़ा सा उथल पुथल दिख रहा है। एक तो पूर्व प्रभारी जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके, नए प्रभारी जिस दिन आते हैं उसी दिन एक वरिष्ठ नेता गीताश्री उरांव छोड़ देती हैं। उन्होंने जो तर्क दिया है कि जो स्थानीय नीति है, जो भाषा है स्थानीय, सरकार उस पर ढंग से स्टैंड नहीं ले रही, और ना ही पार्टी, उन्होंने अपने पार्टी पर भी और सरकार पर भी ये कहा कि आपको भी ये लगता है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार थोड़ा सा उदासीन है और उसका प्रभाव नकारात्मक गवर्नमेंट, चूँकि पूरा भारत, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है और विभिन्न भाषा और विभिन्न जाति के लोग यहाँ रहते हैं। तो अगर कोई विशेष भाषा है, अगर उसको आप दरकिनार करते हैं तो यह वाजिब नहीं है। इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब गीताश्री उरांव चली गई तो उनका इंटरनल मामला, वो कांग्रेस की नेत्री थी, उस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इन सारी बातों को लेकर के काफ़ी गंभीर है, और इन तमाम बातों को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मजबूती के साथ अपनी बातों को रखेंगे, ताकि झारखंड के तमाम लोगों का हित में बात हो, हित में काम हो। ये राष्ट्रीय जनता दल ऐसा करेगी। तो देखा, निश्चित रूप से जो पूर्व प्रवक्ता हैं डॉक्टर मनोज, वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती तो सरकार और बेहतर तरीके से काम करती, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता तो स्टेट में जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही ढंग से धरातल तक पहुंचती। उन्होंने कहा कि हमारी कमेटी भंग है और जल्दी ही उसका गठन कर लिया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, तब वो और अपनी बातों को और प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रख सकेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in